पूर्णिया बिहार 11 अप्रैल 1926 लाठी डंडे और तेजधार हथियार से हमला, परिवार के 3 सदस्य घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी आज तक न्यूज चैनल। मैं हूं मो इरफान कामिल और आज हम आपको बिहार के पूर्णिया जिले के एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मामला है पूर्णिया बिहार का, जहां 11 अप्रैल 2026 को एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने लाठी डंडे, तेजधार हथियारों और बांस से इस हमले को अंजाम दिया। हमले का शिकार हुआ पप्पू कुमार का परिवार था, जिसमें उनकी बहनें और 78 वर्षीय पिता तुलसीदास मंडल घायल हुए हैं। पप्पू कुमार ने बताया कि हमलावरों ने उनके घर में घुसकर इस हिंसा को अंजाम दिया। पप्पू कुमार ने जान बचाकर 112 नंबर डायल किया, लेकिन बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा घर तोड़ दिया पवन मंडल, दुबराज मंडल, बबलू मंडल, कनारता देवी और उसके बाल बच्चा भी थे। घर दुआ मेरा पोल तोड़ दिया, टीन का घर था, तोड़ फोड़ दिया। कहता है कि कहाँ पुलिस मंडल तुम निकलो, तुमको भी मारेंगे। तो हम नहीं निकालते हैं। तो पहरा के बाद लाठी फरसा लेके खड़ा है, घर दुआ में चोट मारता है, हम नहीं निकालते। इसके बीच में वो पुलिस आया, 2 गो आप बुलाया, गए, पूछा क्या हुआ, हम ऐसी बात है। तो ठीक है, तुम लोग मारपीट मत करना, हम थाना पर जाना। इतना कहा के पुलिस चल गया। और इसी बीच में पवन मंडल, दुबराज मंडल हमको पकड़ के, गट्टा पकड़ के, मार के, धक्का मार के हमको गिरा दिया। इसी में हमको बचाने के लिए हमारा नाती गया था, उसको भी मार दिया, मेरा बेटी को भी मार दिया, जख्म भी कर दिया, हमको दर्द भी हो गया है। इतना कहा कि हम बेहोश होकर गिर गए। तो इतनी हमको जानकारी जानते हैं। तो आगे आप क्या किए? थाना पे आए थे? इसके बाद हम फिर हमको मेरा लड़का हमको साथ में लाया थाना पर। थाना पर आवेदन दिए, आवेदन पढ़ा। बड़ा वो कहता है कि हम इसमें क्या करेंगे, ये मीटर हम कुछ जानते नहीं है, आप आगे कर सकते हैं, हम केस दे लिए, आप जाइए। इसके बाद हम 107 का भी कागज पत्ता दिखाए और 4 चिट्ठी दिखाए, नक्शा भी दिखाए, सब कागज पत्ता दिखाए। वो लोग पढ़ के दे दिया कि ठीक है तो उधर जाओ। इतना भी कहा के हम लोग चले आए। तो FIR हो गया ना? FIR थाना में दिया। तो आपका इंजरी रिपोर्ट कहाँ है जो थाना वो इसके बाद में जो रखा है? इसके बाद फिर हमको पुलिस थाना लेके हॉस्पिटल लेके आया, फिर इलाज किया, सुइयाँ दिया, कागज भी दिया, लिखा पढ़ी किया, दवाई भी दिया और कहा कि थाना पर आना। और फिर थाना पर गए आप? हाँ, फिर थाना पर गए। तो क्या किया? थाना पर आए, वही बात हुआ जो आवेदन दिए हैं, आवेदन को पढ़ के कहा कि ठीक है, इसका हम फैसला नहीं सकते। तो उन लोगों के साथ में कौन कौन था? हम जो घर आपका तोड़ा? हाँ, हमें उसके साथ में था पवन मंडल, दुबराज मंडल, बबलू मंडल, कनौलता देवी और अन्ना जी था। अन्ना कौन था? पहचानते हैं उनको? हाँ, अपना पहचान, नाम नहीं जानते, पहचानते हैं, नाम नहीं जानते, पहचानते हैं। और औरत साहब है। और गोपाल यादव रोड में घूर करता है, गाड़ी लेके पिच रोड में, NH रोड में घूम फाड़ करता है, यही सब करता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है तुलसी मंडल। पिताजी का? स्वर्गीय निमाय मंडल। घर कहाँ हो गया? घर राधा नगर, वार्ड नंबर 8, पोस्ट गंगड़ी, थाना कस्बा, जिला पूर्णिया। अपना इंजरी रिपोर्ट दिखाइए हमको। तो दवा खा रहे हैं ना? दवा खा रहे हैं, सुइयाँ दिया और दवा है, और दवा है। ये आवेदन आपका बेटा दिया है? मेरा बेटा आवेदन दिया है। बेटा क्या नाम हो गया? पप्पू कुमार। बताइए क्या मामला है? जी, मामला ये है, सवेरे सुबह 8 बजे और 7-8 बजे के करीब में मैं घर पे खाना खा रहा था। अचानक 4-5 आदमी पहले आया, बबलू मंडल, पवन मंडल और दुबराज मंडल। उसके बाद उसके कन्या कनकलता देवी और
बबलू मंडल की कन्या और मोहन मंडल का भी कन्या, और इसके बाद बैसा मंडल का भी कन्या और भिक्खू मंडल का भी कन्या। इन लोगों का नाम मालूम नहीं है। हम जब खाना खा रहे थे तो अचानक मेरे घर में आकर पोल, टीना, एलिवेटर सब तोड़ फोड़ कर रहा था। हम लोग रे को क्या हो गया, क्या हो गया? बोलता तुम लोग भागो नहीं तो तुम लोग का जान आज अंतिम कर देंगे। पीछे से इन्होंने फरसा, दबिया, हंसुआ, कचिया, इसके बाद एक क्या नशीले पदार्थ के जैसे तेजाब बोतल में लाया। बोलता भाग जाओ, तुम लोगों पर छिड़क देंगे। तो हम बोला ऐसा कहीं भाई? बोला तुम भागते हो ना। तब उन्होंने जब हंसुआ निकाला, मैं दीवार छेप के भाग गया। उसके बाद छड़पने के बाद मैं साइड से 112 को डायल किया। डायल जब से मैं कर रहे थे तो उसके बाद डायल रिसीव किया तो बोलता कहाँ पे क्या है? मैंने सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में ऐसी ऐसी हुआ है। तो बोलता ठीक है, रिसीव तो किया। थोड़ा देर के बाद 1 घंटा बाद करीब आया 112 आने के बाद उन्होंने हमको खूब तारुफ लगा कि लड़का कहाँ, लड़का का जान मार देंगे। कहें कि इस मैटर में कई बार हमको मारने की धमकी में, हम घर से यानी कि बाहर रहते हैं, काम करते हैं तो एक्सेस नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, लड़का भी है, उसको जान मार दो, तभी ये बुजुर्ग आदमी है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले क्या मैटर है? इसे कर 112 हमको पूछा कि तुम कहाँ है? मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहरी साइड से बात कर रहा हूँ, मैं उसके सामने जाऊँगा तो मुझे मार देगा। बोलता तुम आ जाओ, कुछ नहीं होगा। हम लोग ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मेरे पापा वहीं पे है, मम्मी भी है, बैगना भी है और बहन भी है, सब कोई उस जगह पे है। उसके बाद मेरे पापा घर से निकला तो उन्होंने बोला कि क्या बात है? उन्होंने देखिए आके हम लोग मिली जी जो पर से बैठे हुए हैं, हम अपना घर में है। तो इसे इन्होंने लगा लाके अपना मजदूर को उस घर को रिपेयरिंग कर रहा था तो उस घर में आके पूरा मारपीट करके तोड़ फोड़ दिया। तो इन्होंने कहा, तो इसके बाद 112 जैसे ही निकला उसके बाद दुबराज मंडल और पवन मंडल ने इन्होंने पापा को मारा। गांव वाला ने कुछ बोला कि देखो तुम्हारा बाबूजी को मार के फेंक दिया, हंसवा लेके दबे लगा। मैंने फोन से ही रिपोर्ट सुना, तो फोन से रिपोर्ट सुनने के बाद मैं तुरंत थाना FIR दर्ज किए। FIR लिया तो बोलता मैंने रोते रोते थाना में पहुंचे तो प्रशासन तुरंत एक्शन लिया। उसके बाद पीछे पीछे गोपाल यादव का 4700 नंबर गाड़ी है BR गालों, उन्होंने उसका हम गाड़ी का देखता कि आगे पीछे ला जाकर बोलता है इसका एक्शन लेना नहीं है, थाना मेरे हाथ पे है। गोपाल यादव इस पर रूप से कह रहा है कि इन लोगों को नहीं सोचेगा जब तक तुलसी मंडल को जान से नहीं मारेगा या उसको लड़का को नहीं मारेगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा, आज तक ऐसे ही रह जाएगा। तो जमीन के लिए ये लोग बोलता है तुम दस्तखत करो, तो बाबूजी साइन नहीं किया था इसीलिए मारने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद जब मैंने इसको बोले तो यहाँ बड़ा वो था प्रेजेंट में बैठा हुआ, तो बोला क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है। मैं रोते हुए आया तो हमको फोन से ही रिपोर्ट मिला कि तुम्हारा बाबूजी को दबिया से काट दिया। मेरा हताश में और कुछ दिमाग काम नहीं किया। मैंने उसके बाद प्रशासन तुरंत दिया, गाड़ी में बैठाए, वहाँ ले जाके तुरंत गाड़ी से लिए। लेने के बाद उन्होंने लोगों ने तभी बोलता है कुछ आदमी भाग गया, कुछ आदमी वहीं पे थे। उसके बाद लिया, बोलता है कि चलो पहले इलाज करो तब इसको देखते हैं। इलाज कराने के बाद वहाँ तुरंत उसका जांच पड़ताल किया, बोलता अभी मरीज का पोजीशन ठीक है, इतना दवाई दिया, इसके बाद जाइए आप थाना में रिपोर्ट दीजिए। थाना में रिपोर्ट देने के बाद रिपोर्ट तो लिया बराऊ रिपोर्ट लेने के बाद बोलता है हम तो केस FIR दर्ज कर दिए हैं। इसके बाद हम बोले जो वो लोग उन्हों पे उस जगह में वर्तमान में है, बोलता है तुम कहीं पे है, आओ इस घर आओ, तुमको हम जान से मार देंगे। इसके बाद कुछ लड़का हमको और भी फ़ोन करके बोल रहा है कि मेरा दूसरा भगना फ़ोन करके कहा कि मामा तुम नहीं आओ घर पे, ये लोग पिस्तौल दिखा रहा है, तुम्हारा जान खतरे में है। इसके बाद मैंने थाना को फिर प्रभारी को बोले कि देखिए सर ऐसी ऐसी बात है, क्या होगा? बोलता हम इसके बारे जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा हम तो केस ले लिए हैं, अब इसके आगे क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। अभी हम लोग रहने के राहत कैसे मिलेगा लेकिन मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने कस्बा थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर इंसाफ की मांग की और अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हमारे संवाददाता मोहम्मद इरफान कामिल ने मौके से रिपोर्टिंग की और बताया कि पप्पू कुमार के परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या पुलिस जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करेगी? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। पप्पू कुमार ने यह भी कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को अभी भी जान का खतरा है और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और ताज़ा खबरें मिल सकें। मैं मो0 इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल से। आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।